हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। निम्न में से कौन सा मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण नहीं है? ठीक है, पहला आपका विकल्प है इसने कुछ तत्वों के परमाणुिक द्रव्यमानों को सुधारने में मदद की। दूसरा है उन्होंने आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज स्तंभों में जमाया तथा इसे आकृति दी। तीसरा है उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए पृथक स्थान दिया। और चौथा विकल्प है उन्होंने कुछ अनखोजे तत्वों की भविष्यवाणी की तथा उनके लिए खाली स्थान भी छोड़े। ठीक है, चलिए अब हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो प्रश्न है इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो लिख लेते हैं। तो इसकी मुख्य अवधारणा हम लिख लेंगे। ठीक है, तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है वो है आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी का यह प्रश्न है, यहाँ पर हमने लिख लिया आवर्त सारणी। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न है उसमें हमें पूछा गया है कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका गुण कौन सा इनमें से नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या कहती है। ठीक है, तो मेंडलीव जो थे, दिमित्री मेंडलीव इनका नाम था। तो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई जिसके अंदर इन्होंने कुल 63 यानी कि 63 तत्वों को इन्होंने जो है 63 तत्वों को अपनी आवर्त सारणी में रखा था। ठीक है, अब ये जो तत्व थे इन्होंने इनको इनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा था। तो हम अगला जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान, यानी कि जितने भी ये तत्व हैं इनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इनको इन्होंने लगाया इस आवर्त सारणी में। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में क्या किया है, इन तत्वों को जमाया है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी ये 63 तत्व थे इनको दो अलग अलग प्रकार के इन्होंने क्या लिए, क्षैतिज स्तंभ लिए और ऊर्ध्वाधर स्तंभ लिए और उसके अंदर इन्होंने इन 63 तत्वों को जमाया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि इनकी जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या थे, क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे। ठीक है, अब जो क्षैतिज स्तंभ थे, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं आवर्त। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आवर्त, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उन्हें हम कहते हैं वर्ग। ठीक है, तो क्षैतिज यानी कि आवर्त और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्ग में इन्होंने इन 63 तत्वों को जमाया था। अगला पॉइंट अब यहाँ पर हम देखेंगे। तो ये जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, अब इसमें इन्होंने एक और बहुत बड़ी बात ये बोली कि भले ही उन्होंने आवर्त सारणी में 63 तत्वों को रखा किंतु उन्होंने बहुत से अन्य तत्वों के लिए जो कि उस समय खोजे नहीं गए थे उनके लिए अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान भी छोड़ा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं खाली स्थान। ठीक है, तो आवर्त सारणी में इन्होंने कुछ कुछ जगह पर क्या किया, खाली स्थान छोड़ा और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि हाँ इन खाली स्थानों पर भविष्य में क्या होगा, कुछ तत्व खोजे जाएंगे। तो चलिए अब हम जो हमें प्रश्न दिया है इसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का गुण इनमें से कौन सा नहीं है। पहला है इसने कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों को सुधारने में मदद की। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है। इन्होंने कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो था उसका सही मान बताया था। ठीक है, दूसरा है उन्होंने आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज स्तंभों में जमाया। तो यहाँ पर हमने ये भी लिखा है कि आवर्त सारणी में इन्होंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो है दिए थे और उनमें इन तत्वों को जमाया था। तीसरा है उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए पृथक स्थान दिया। तो यह गलत है। ठीक है, समस्थानिक जो है ये क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिनका क्या है, परमाणु क्रमांक तो सेम है लेकिन इनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे परमाणु क्रमांक जो है समान होता है लेकिन परमाणु
द्रव्यमान जो है वह असमान होता है। इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है, ये तीनों फॉर्म्स में हाइड्रोजन जो है पाया जाता है प्रकृति में, ठीक है। तो इन तीनों में हमें दिख रहा है कि परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन का बराबर ही है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, ठीक है। अब क्योंकि मेंडलीव ने क्या किया था, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार अपनी आवर्त सारणी जमाई थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के तीनों ही समस्थानिकों का भी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, यानी कि इनको पृथक स्थान मिलना चाहिए था मेंडलीव की आवर्त सारणी में, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हाइड्रोजन के लिए एक ही स्थान जो है रखा, तो यह पॉइंट गलत है। अगला है, उन्होंने कुछ अनखोजे तत्वों की भविष्यवाणी की और उनके लिए खाली स्थान छोड़े, तो यह बिल्कुल सही है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ भी है कि उन्होंने खाली स्थान छोड़ा था अपनी आवर्त सारणी में, ठीक है। तो जो गलत इन सभी वाक्यों में से था वह है हमारा विकल्प नंबर सी वाला, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो भी आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।